हम लोग रेक्टिफिकेशन शुरू करते हैं और ख़त्म भी करते हैं, पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे इसका, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन में ये देखना है गलतियां होती हैं तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है, तो यहाँ पर उसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका नाम सीए की फाउंडेशन में लिखा गया है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, मतलब गलतियां हैं और उसका रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। अब गलती किस तरीके से हो सकती है, अगर एंट्री करना भूल गए तो ओमिशन है, या पोस्टिंग करना भूल गए। ध्यान देना है, एक तो एंट्री करना मतलब रिकॉर्डिंग भूल गए, दूसरा बोलिए पोस्टिंग भूल गए। दो बातें हैं। रिकॉर्डिंग भूल गए, रिकॉर्डिंग भूल जाने का मतलब है कि कोई गुड्स परचेज हुआ और परचेज करना ही भूल गए, मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना है, टू मोहन, लेकिन ये हमने एंट्री नहीं किया, तो इसे कंप्लीट ओमिशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ये क्या है, कंप्लीट ओमिशन है। लेकिन अगर पोस्टिंग करना भूल गए, मतलब परचेजेज अकाउंट को डेबिट किया और इसको परचेज अकाउंट में पोस्ट तो कर दिया, लेकिन मोहन के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, या मोहन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया लेकिन परचेज अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो ये क्या है, पार्शियल ओमिशन है। ठीक, हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अगर डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो पीछे का रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, तेज चलने मतलब ये नहीं जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट को थोड़ा समराइज करके करना होता है। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग भूल जाने का है, और अगर मैंने पोस्टिंग नहीं किया तो पार्शियल ओमिशन है। अब एक टाइप की और हमने गलती पढ़ी थी, हम इसी साथ में दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। एक था कौन सा, कंपनसेटरी, दूसरा बोलिए नॉन कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर और नॉन कंपनसेटरी एरर समझना हमको। कंपनसेटरी एरर क्या होती है, कंपनसेटरी का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई गलती जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कंपनसेटरी एरर कहलाता है। नॉन कंपनसेटरी एरर का मतलब है, हाँ, थोड़ा सा हम लोग इस पर आते हैं कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है ये ध्यान देना है। हमको लगता है 8, 9 नंबर 10 नंबर तक का मार्क्स 11th में पूछा जाता है, लेकिन ये चैप्टर यहाँ तो मार्क्स की दृष्टि से जो है वो है ही छोटा सा चैप्टर है। आगे चल करके आपको इस चैप्टर को अगर समझ में आया है तो आगे चल करके बहुत मदद मिलती है। आप जैसे जब वो वाला चैप्टर पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें एक एडजस्टमेंट आती है, जिसका रेक्टिफिकेशन अच्छा है उसका एडजस्टमेंट भी अच्छा होता है, और जिसका रेक्टिफिकेशन कमजोर है उसका एडजस्टमेंट भी कमजोर होता है। तो मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हमेशा काम आता है। टॉपिक तो खैर सारे काम आते हैं, और ये होता उसी का है जिसको जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग अच्छे से आती है। चूंकि अकाउंटिंग में दो ही चीज है, मतलब बैलेंस शीट के पहले दो चीज, क्या, एक तो जर्नल एंट्री और दूसरा लेजर पोस्टिंग। इसके बाद फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, इतना ही तो होता है। और इसी को अब आप लोग ये कहेंगे कि फिर हमको पढ़ने की क्या जरूरत, अरे भाई अलग अलग टाइप का होता है, अभी 12th में जाएंगे पार्टनरशिप, बैलेंस शीट, लेकिन अगर यहाँ का कंसेप्ट मजबूत है तो वहां भी है। नहीं तो यहाँ जैसे रट्टा लगाते हो आप लोग, देखते होंगे क्लास में बहुत बच्चे नंबर तो पा जाते हैं, लेकिन होता क्या उनका हसर, तनिक सा सवाल घूमा नहीं की परेशान, बगल झांकना अगल झांकना। उनको भरोसा बगल वाले पर होता है, किस बात का, बगल वाले से पूछ लेंगे, भाई तुम भी किसी के बगल हो में हो, वो भी तुम्हारे पर भरोसा करके आया है, तो बगल वाले का भरोसा आप भी जीतिए। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो कंपनसेटरी और नॉन कंपनसेटरी एरर, क्या इसमें से कोई, जी हाँ, ओमिशन।
ओमिशन कंप्लीट है तो कंपनसेटरी है और ओमिशन पार्शियल है तो नॉन कंपनसेटरी। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि ना तो परचेज गया डेबिट में और ना ही मोहन क्रेडिट में गया, तो क्या ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। लेकिन मोहन चला गया लेकिन और परचेज नहीं गया तो एक साइड में बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमारा 2000 रुपए था, ठीक, ये रहा ओमिशन। आगे बढ़ते हैं, फिर कमीशन की बात करते हैं। कमीशन का मतलब है एरर, भूले तो नहीं, हम भूल तो नहीं हुई कि मैंने पोस्ट नहीं किया या मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर लिखा और गलत लिख दिया। गलत तो किसी तरीके का हो सकता है, वो कैसे हो सकता है गलत? भाई गलत तो हो सकता है परचेज को क्रेडिट कर दिया और सेल को डेबिट कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया, या अमाउंट 2000 लिखना था 200 लिख दिया, साइड में डिफरेंस किया, ध्यान देना, या अकाउंट में गलत पोस्ट कर दिया, मोहन के अकाउंट में करना था सोहन के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब इसमें भी हमें डिसाइड करना है कि कंपनसेटरी है नॉन कंपनसेटरी। कोई पूछे कि ओमिशन जो होता है वो कंपनसेटरी एरर है नॉन कंपनसेटरी, तो जवाब होगा ओमिशन कंपनसेटरी एरर होता है। अगर दो ऑप्शन में से एक चुनना है तो दोनों पूछा गया तब तो दोनों है, लेकिन आपको एमसीक्यू दिया गया है और पूछा जाता है तो ओमिशन प्रायः कंप्लीट माना जाता है। क्यों लेना है? क्योंकि एक पीछे अजम्पशन लगी होती है। अजम्पशन क्या लगी है? कि कंप्लीट ओमिशन हुआ है, ठीक है। और कमीशन को नॉर्मली मान लेंगे कि एक साइड की गलती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कहीं पर एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, तब देखना है। ये सीए के सीपीटी में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं, और इसका ट्रीटमेंट इसी तरीके से किया गया था। हाँ, नहीं तो कोई पता चले ज्ञान देने लगे और घुमाने लगे बात को, तो सीए इंस्टीट्यूट से बात कर लेगा कि उन्होंने, क्योंकि एजम्पशन ली जाती है, बहुत सी जगहों पर एजम्पशन है। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में फंडामेंटल एजम्पशन कि ऐसे ही होता है। अगर नहीं है तो उसका डिस्क्लोजर देते हो, 11th में है नहीं फिलहाल। तो कंपनसेटरी है या नॉन कंपनसेटरी ये देखना है। एक और टाइप होता है, मतलब एरर का मैंने एक टाइप ये पढ़ा, अगर मैं कहूं ये पहला टाइप था तो ये सेकंड टाइप था। अब एक थर्ड टाइप भी पढ़ लेते हैं, कुछ बताओ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक प्रिंसिपल एरर होती है और दूसरी क्लेरिकल एरर होती है, ठीक है। प्रिंसिपल एरर क्या है? जो हम प्रिंसिपली गलत कर जाते हैं, जैसे बेसिस पेमेंट किया गया इरेक्शन ऑफ मशीनरी, मशीनरी लगवाने के लिए, तो मुझे डेबिट किस में करना था? मशीनरी में, लेकिन मैंने किस में कर दिया? बेसिस में। तो क्या ये ट्रायल बैलेंस पर फर्क डालेगा? नहीं, क्योंकि किसी ना किसी अकाउंट में डेबिट हुआ है और इससे बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, जब सवाल में बैलेंस शीट टैली हुई, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, अरे वो खर्चे में न डाल के कैपिटल में सीधे लेके जाए तब भी टैली हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे ही इसमें आपको ध्यान देना, तो ही जो कंपनसेटरी एरर है वो ट्रायल बैलेंस को टैली तो करा देता है और तो बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। मैं इसलिए यहां पर समझा रहा हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमारे बहुत काम आती है। तो हम अभी क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया। एक सेकंड, थर्ड टाइप का क्या था? प्रिंसिपल एरर, मैं लिखूंगा नहीं लेकिन ये सब, और क्लेरिकल एरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल है और ये क्लेरिकल है, ठीक, कोई डाउट नहीं? ये प्रिंसिपल है और क्लेरिकल एरर है। बात समझ में आ गई? थ्योरी में इतना ही या और डिटेल करना है कुछ? इतने में काम चल जाएगा। तो ये इससे क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ गलतियों पर चर्चा करते हैं, किस टाइप से गलती होती है। जैसे एक वन साइडेड एरर है, इसके कुछ टॉपिक लेते हैं, कैसे कैसी गलतियों को वन साइडेड एरर देखिए कैसे बनाते हैं। जो एरर वन साइडेड होती है, इससे जो ट्रायल बैलेंस है हमारा वो दिक्कत कर सकता है। जैसे सपोज करिए यहां पर मैंने बनाया परचेज बुक, ध्यान देना है, परचेज बुक, परचेज बुक याद है? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है,
सब्सिडरी बुक वो जर्नल में ही कवर होता है, लेकिन सब्सिडरी बुक भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब मान लो यहां पर मैंने लिखा राम एंड सन्स और यहां पर लिख दिया 40,000, यहां पर लिखा मोहन, यहां लिख दिया 30,000, यहां लिख दिया सोहन, ये लिख दिया 10,000। ये हमारी परचेज बुक है। अब अगर मैं इसका टोटल करूं 40 और 30 कितना होता, 70 और 10 80,000। अब ध्यान देना है आपको, इससे क्या क्या बनेगा, एक अकाउंट बनेगा, बोलो, राम एंड सन्स का। राम एंड सन्स के डेबिट में लिख देंगे 40,000। बताओ फटाफट। हाँ, गजब। क्रेडिट में लिखेंगे, परचेज जिससे होता है वो क्रेडिटर होता है हमारा, इसीलिए मैंने लिखा। ठीक है, राम एंड सन्स के क्रेडिट में कितना, 40,000। मोहन के क्रेडिट में ना 30,000 और सोहन के मैं लिख क्यों रहा हूं, यहां जो भी करके लिखना आपको, बाई परचेज और बाई परचेज। ये कहां से आ रहा है, सीधे यहां से। ये कहां से आ रहा है, सीधे यहां से। ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां से आ रहा है, यहां से। और जब मैं परचेज अकाउंट बनाता हूं, इसके डेबिट में कितना होगा, 80,000। यहां क्या लिखते हैं, टू सन्ड्रीज। ध्यान देना है, भूल गया है सब। ठीक है, ये तो सही सही रहा, अब रेक्टिफिकेशन में आना नहीं है। लेकिन वो कहता है, ध्यान से बात को सुनना, लोग यहां बहुत गलती करते हैं कि परचेज किया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डिंग भूल गई तो पूरा भूल गया, जर्नल एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब लिखना ही भूल गए, यहां नहीं किया मतलब रिकॉर्डिंग भूल गई। अब सवाल यह है कि 40,000 है, यहां 40 जाना चाहिए। वो कह रहा है कि लिखा तो, लेकिन राम के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गया, तो क्या करना होगा, पोस्टिंग कर देंगे। कैसे करेंगे पोस्टिंग, ध्यान देना है। अगर ये नहीं हुआ तो हम यहां पर क्या करेंगे, राम एंड सन्स का अकाउंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे 40,000 और क्या लिख देंगे, बाई परचेज। गलत जवाब, बाई परचेज गलत जवाब। यही तो मैं इंतजार कर रहा था। ये गलत जवाब है। फिर सही क्या है, सही क्या, देखो मैं कब कर रहा हूं, मैडम ने जो पढ़ाया है डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, मैंने पोस्टिंग पढ़ाते हुए ही बताया है कि ये नहीं होता है। फिर क्या होता है, होता तो ये है, ये मैं 40 क्यों लिख रहा हूं, बताना है। क्या बताना है, 40 क्यों लिख रहा हूं, ये भूल गए हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, बाई ओमिशन इन पोस्टिंग। वो कह रहा, सेंटेंस उसका ध्यान दीजिए कि पोस्टिंग भूल गए हैं, तो पोस्टिंग भूल गए तो हम आंसर कैसे लिखते हैं, यहां पर हमने आंसर लिख दिया। आंसर क्या, ओमिशन, ध्यान देना है, ओमिशन इन पोस्टिंग इन राम अकाउंट रुपीज इन राम एंड सन्स। ठीक है, इन राम एंड सन्स रुपीज 40,000, ये लिख दिया। अब एक, ये तो मैंने नकल मार लिया, कहां से, क्वेश्चन से। क्या नकल मार लिया, जो कहा था वही मैंने लिख दिया। लेकिन अगली बात ध्यान देनी है, इसके आगे क्या लगाएंगे, टू या बाई, इसके आगे क्या, आंसर इस पर डिपेंड करता। वो तो मैंने क्वेश्चन देखा और वहां से कॉपी कर लिया। इसके आगे क्या लगाएंगे, टू या बाई।
तो अब मुझे देखना है कि ये जो पोस्टिंग मुझे करनी है क्रेडिट साइड में करनी है या डेबिट साइड में करनी है। तो मुझे क्रेडिट साइड में करनी है, तो क्या वहां नरेशन लगाते हैं, बाई का। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, बाई। बात समझ में आ रही है। सपोज करो इसने गलती कर दिया था, 40,000 डेबिट में लिख दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था, डेबिट में 40,000 लिख दिया था। अब इसे क्या करना होगा, ठीक करना होगा। कैसे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई ओमिस कमीशन इन पोस्टिंग या बाई रॉन्ग पोस्टिंग, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि लिखना तो क्रेडिट में था, लिख डेबिट में दिया है, तो गलती कहां हुई है बताओ। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है, बाई या टू। तो इधर डेबिट में लिख दिया 40,000, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाई रॉन्ग पोस्टिंग लिख दो, 80,000, सही जवाब, ठीक। अब मान लो इसका टोटल 80 के बजाय मैंने क्या लिख दिया, 82,000 गलती से लिख गया, तो 82 हो गया। अब क्या करेंगे, टोटल में मिस्टेक है, ध्यान देना, ये कहां मिस्टेक है, टोटल में। टोटल कहां लिखते हैं, परचेज अकाउंट में। अगर सेल बुक के टोटल में अंतर होता, सेल अकाउंट में लिखते। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो अब इसको 2000 ठीक करेंगे, बाई रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्टिंग इन परचेज अकाउंट, इस तरीके से यहां आंसर में लिखता। अब यहां अगर आंसर लिखना हुआ तो बाई रॉन्ग पोस्टिंग, या इसी को मान लो टोटल मैंने किया 70,000, ठीक, यहां 70 लिखा, समझ में बात आ रही ना। अब 10,000 कम लिखा है, तो यहां पर लिखेंगे 2, क्या, अब अच्छा यहां एक और चीज लिख सकते थे, रॉन्ग पोस्टिंग के बजाय, यहां पोस्टिंग गलती नहीं है, गलत गलत बोल गए हैं, यहां पर क्या टोटल मिस्टेक है, तो मैं यहां पर ये लिख दूंगा, ओवरकास्ट या अंडरकास्ट लिख सकता था, तो बाई ओवरकास्ट वहां लिख देते, और यहां पर क्या लिखेंगे, टू अंडरकास्ट, हरदम बाई थोड़े न लगेगा भाई, ठीक है, क्लियर, या कोई डाउट, टू सनरीज टू अंडरकास्टिंग। आगे आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई। सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि इसको हम कैसे कर पाए, ये समझ में आ रहा ना। तो लाइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक वन साइडेड वाला कर लेते हैं और एक कंप्लीट। हाँ, एक और बात बता दें थोड़ा सा, अच्छा इसमें सस्पेंस अकाउंट भी एक होता है, कब होता है, अगर मान लो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और हमारा डिफरेंस कुछ आ रहा है, उसको मैंने सस्पेंस में लिख दिया, तो वही होता है सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता। तो फिर गलती जो हमारी होती है, फिर वहां वन साइडेड का कंसेप्ट नहीं लगता, फिर हमको उसको भी रेक्टिफिकेशन के थ्रू ही करेक्ट करना होता है। क्वेश्चन देना जरा। एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए, ठीक है इसको लेते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, bought goods from Ram, 1,500 has been wrongly passed through sales book। ध्यान से समझना, मैंने क्या पढ़ा, bought goods from राम, राम से गुड्स खरीदा, तो राम को क्या होना चाहिए था, डेबिट है, राम से गुड्स खरीदा है तो परचेज, हाँ तो राम को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, पास थ्रू द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंट्री कर दिया, इसने राम को डेबिट कर दिया, तो राम को क्रेडिट कर दें, ठीक करना है तो राम को क्रेडिट करेंगे ना, टू राम,
कितने से करेंगे, ध्यान देने की बात है। 1500 से इसको क्रेडिट करना था, तो 1500 से क्रेडिट कर दें, लेकिन ऑलरेडी डेबिट हो चुका 1500 से, तो उसको 1500 प्लस 1500 कितना हुआ 3000। बच्चे कुछ ऐसे भी पढ़ लेते हैं 1500 इंटू 2। ये घातक कब होता है, ये घातक तब होता है कि मान लो उसने 1500 का परचेज था और सेल में सिर्फ 500 जोड़ा, तब क्या होगा 1500 इंटू 2 रटे हैं और गड़बड़ हो गया उनका, ठीक है ना। 2 राम 3000। रैंगली पास थ्रू द सेल्स बुक, तो सेल बुक क्रेडिट हुई थी हमारी, उसको कैसे खत्म करेंगे, डेबिट करके, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम 1500, और परचेजेस को डेबिट करना है, सेल अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, उसका इफेक्ट नील करने के लिए, ठीक है ना। सेल को डेबिट क्यों करेंगे, उसका इफेक्ट नील करने के लिए, और परचेज को डेबिट क्यों करेंगे, हाँ ठीक। An amount 1000 due from Kamal was written off as bad debt. Last year was recovered and has been credited to him. उसको क्रेडिट कर दिया, किसको, कमल को। और जब बैड डेट राइट ऑफ हुआ है और पैसा मिलता तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिटर्न ऑफ, और वहां पर टू किसको कर दिया है, कमल को। तो कमल को क्रेडिट किया तो गलत है ना, तो क्या करें, कमल को डेबिट कर दें, कितना है 1000। क्रेडिट किसको करना था, ठीक। नो एंट्री हैज बीन पास फॉर चेक ऑफ राम फॉर 2000 व्हिच वाज डिसऑनर्ड। एंट्री कर देते हैं, डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, डिसऑनर की एंट्री होती है जब पैसा आया था क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्यक्ति का नाम, अब क्या करेंगे, अब वही एंट्री डेबिट कर देंगे, राम डेबिट, अमाउंट कितना है 2000, टू बैंक कर देंगे। मैंने जल्दी तो नहीं बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, हाँ नहीं तो ऐसा लग रहा है मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, जल्दी में नहीं हूं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राय एंड कंपनी फॉर 10,000, गुड्स खरीदा है राय एंड कंपनी से 10,000 का, ठीक। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट was not recorded in the books through the goods were taken into stock, नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करते हैं 10,000 लेस 10% कितना हुआ 1000, 9,000, ठीक। was not recorded in the books through the goods were taken into stock, तो एंट्री कर देते हैं, क्या करेंगे बताइए, किससे खरीदा, राय एंड कंपनी, तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, टू राय एंड कंपनी, कितना था 9,000, ठीक है। A BR drawn on Mohan for 3,000 for 2 months was passed through the BP book, अब क्या करें, BR BP तो पढ़ा नहीं, ऐसे समझ लेते हैं, एक बिल जो है ड्रान किया गया मोहन पर और वो BR के, तो क्या किया गया है, वाज पास थ्रू द BP बुक, तो कुछ तो करना पड़ेगा, बताओ क्या करें। ये BR है, देखो ये BR है और ये BP है, एक BR था, BR ड्रान ऑन मोहन, तो एंट्री क्या करते थे वहां पर, BR डेबिट टू मोहन होना चाहिए था, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, BR डेबिट टू मोहन होना चाहिए था, 3,000 है ना,
दिख रही फिगर ना। और लेकिन हो क्या गया है, मोहन डेबिट टू बीपी हो गया। अब है तो मैं भी एंट्री करा ही दे रहा हूं, ठीक। तो अब ये हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बीपी डेबिट कितने से, 3000 से। बी आर ले आना है, बी आर को डेबिट करेंगे 3000 से टू मोहन। 3000 जो गलत डेबिट हो गया वो, और 3000 उनको ले आना है, 6000, ठीक। इसके बाद गुड्स सोल्ड टू अमित फॉर ₹1000 हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड थ्रू कैश, दो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिज वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लो भाई, तो जो कैश हो तो बाद में रिसीव किया होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या एंट्री करेंगे, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख देंगे, यही तो होगी एंट्री, सेल की एंट्री नहीं हुई है। अमित डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये कॉलम वालम तो आप लोग बना लेंगे जनरल एंट्री का ना, हाँ नहीं तो हो जाएगा भैया कॉलम नहीं बनाया जाए, 1000 रुपये। ये हो गया। एक और कहिए करा देते हैं, सस्पेंस वाला लेके एक करा देते हैं ताकि क्लियरिटी रहे। इसमें लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोयल स्टोर। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। Bats plant for 6000 for Kamal from Kamal was passed through the purchase book। एक प्लांट खरीदा तो क्या डेबिट होना चाहिए था, प्लान डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डेबिट क्या हो गया, परचेज बुक में लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। वो व्यक्ति क्रेडिट ही रहेगा, और तो नहीं गलत है। तो मैं प्लांट को डेबिट करूंगा टू परचेज, ये गलत हो गया था, इसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रिवीजन करना आप लोगों को, रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत है, कहीं कहीं भूल भी गए हैं। आगे बढ़े। बी आर बुक इज ओवर कास्ट बाई 1000। बी आर बुक में ज्यादा लिख दिया गया है, तो बी आर क्या होती है, एसेट होती है। ज्यादा लिख दिया गया तो ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट करते हुए, ठीक है। तो ये टू बी आर कितने से ज्यादा है, 1000 से। आगे क्या करें, पता नहीं एंट्री का, सस्पेंस लिख देंगे जब नहीं पता है। मतलब ये वन साइडेड थी, ऐसे नहीं कि नहीं पता है, ये वन साइडेड एरर थी। हाँ नहीं कह दो कि हमें नहीं जानकारी है, ऐसा पढ़ाया गया है और इसीलिए हम ऐसा कर दे रहे हैं। मैंने ये नहीं पढ़ाया है कि जो आपको पता नहीं वो लिख देना है, क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं, वन साइडेड एरर थी, इसलिए सस्पेंस का प्रयोग करना पड़ा। और यहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, इसका मतलब है सारे जो डिफरेंसेस हैं सस्पेंस में डाले गए होंगे। रिसीव्ड 2500 फ्रॉम राम अगेंस्ट हिज ऑर्डर वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। लो भाई, रिसीव किया गया 2500 राम से, यही तो है ना, फ्रॉम राम अगेंस्ट हिज ऑर्डर वाज क्रेडिटेड टू सेल। लो भाई, सेल में क्रेडिट कर दिया गया, ये तो गलत बात है। क्रेडिट किसको करना था, राम को।
ये कब किया गया है? ऑर्डर हुआ है किसका? किसी चीज के लिए ऑर्डर किया गया, तो राम को क्रेडिट करना था और हमने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल्स को। तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू राम। ठीक है, 2500। आगे बढ़ सकते हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम रतन 1100 इज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 1600। रतन से गुड्स खरीदा कितने का? 1600 का, सॉरी 1100 का, और उसको पोस्टिंग कितने की किया? तो डेबिट में किया क्रेडिट में? ये तो लिखा नहीं है, फिर क्या मानेंगे? क्रेडिट में। मतलब जो गलत कहा गया उतने गलत मानेगा। कोई सोचने लगे पता नहीं डेबिट में लिखा क्रेडिट में, तो ये नहीं सोचना है, जो नहीं लिखा वो सही है। तो फिर रतन को डेबिट करेंगे। और टू बोलो, सस्पेंस 500। ठीक है, यहां पर आएंगे, लिखेंगे बाई रतन 500। ठीक है, wages paid 1000 for installation of machine was debited to wages account। ठीक है, wages paid 1000 for installation of machine was debited to wages account। तो जाना किस में चाहिए थे? मशीन में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। एक मिनट, कितना है? 1000। टू चला कहां गया है? वेजेस में। तो टू साइडेड एरर है। देखो जो जो दो साइड की एरर है वो सस्पेंस में नहीं गया है, जो सिंगल साइड एरर है वही सस्पेंस में है, उसी से ट्रायल बैलेंस पर फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही ना? रिपेयर चार्जेस 2000 टू मशीनरी वर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी में कैसे डेबिट हो जाएगी रिपेयर चार्ज? ये कहां होना चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट। रिपेयर अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना है भाई? 2000 टू 2000। आगे, गुड्स रिटर्न टू गोपाल 800 वर इंटर्ड इन सेल बुक। क्या किया है? गुड्स रिटर्न किया है, किसको? गोपाल को। फिर सेल बुक में इंटर कर दिया। अब बताओ कैसे ठीक करें? नहीं, अभी इसमें एक और बात है। गुड्स रिटर्न टू गोपाल 800। ठीक, तो वहां एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गोपाल को 800 से डेबिट करना था। समझना है, गोपाल को कितने से डेबिट करना था? 800 से। लेकिन उसको क्या कर दिया है? सेल में कर दिया ना, सेल में कर दिया है। तो उसने सेल में जो कर दिया है, सेल में क्रेडिट कर दिया है 800 से। ये तो खत्म करना होगा, कैसे? सेल्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 800। आगे भी पढ़ना और है, इसीलिए मैंने अभी रोके रखा है। और परचेज रिटर्न को मुझे क्रेडिट करना है टू परचेज रिटर्न। $800। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बट वाज इंटर्ड इन बुक बट डेबिटेड टू हिम 80। लेकिन जब पोस्टिंग करने लगे तो एक दूसरी गलती कर बैठे। मतलब गलती क्या, ऐसे नहीं किया, वहां पर जब वो गए होंगे करने तो उनको याद आया होगा कि अच्छा ये तो परचेज रिटर्न था, तो इनके डेबिट में लिख देते हैं। तो लिख तो दिया बेचारे ने डेबिट में, तो ठीक ही है, लेकिन लिखना कितना था? 800, और लिखा कितना? अरे, तो इसको ऐसे लिख देना है, गोपाल डेबिट 720। तो ये क्या है? टू सस्पेंस अकाउंट 720। ठीक है, चले।
अच्छा, तो सस्पेंस में और भी मुझे लिखना बाई गोपाल 720। वास्तव में हम इसको गोपाल को अलग भी लिख सकते हैं, सेल्स अकाउंट यहाँ लिख देते हैं और गोपाल डेबिट टू सस्पेंस यहाँ लिख लेते हैं। डेबिट तो गोपाल की वजह से हुआ। अब देखो इधर इधर दोनों टोटल करते हैं, 7 5 1220, ठीक है, ये हुआ 1220, ठीक। यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो कितना है 220, इसे क्या लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यही रहा होगा डिफरेंस इन, ठीक है, ठीक है। इतने में कहीं अगर डाउट है तो आप लोग पूछिएगा, मेरी तरफ से कंप्लीट है। बाकी अगर डिटेल पढ़ना है तो पीछे जो इसका रेक्टिफिकेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ उसको आप लोग रिफर करके पढ़ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं।